हेलो दोस्तों, प्रभु टीचिंग क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एनसीईआरटी का 6th क्लास का सेकेंड चैप्टर आरंभिक मानव की खोज को लेकर आया हूँ। इसमें दूसरा चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव यानी कि सबसे पहला जो मानव था, जिसमें खाद्य संग्राहक के रूप में था, खाना बदोश के रूप में था, यानी कि पहला मानव किस रूप में था, मानव कहाँ जाता था, मानव कैसे भोजन करता था, मानव जो है कैसे जो है रिएक्ट करता था, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। पहली बार मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। जिसमें पहला इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो आरंभिक नगर है। आरंभिक नगर। आरंभिक नगर जो माना जाता है कि 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले 20 लाख साल पहले का माना जाता है। यानी कि आरंभिक नगर 20 लाख साल पहले का माना जाता है, जिसमें क्या है कि मानव जो है कैसे भोजन जो है करता था, मानव जो है कैसे कंद मूल को खाता था, मानव कैसे चिड़िया का शिकार करता था, जानवर का शिकार करता था, मानव कैसे खाना बदोश था, ये सभी चीज़ों के बारे में आरंभिक नगर चैप्टर में दिया हुआ है। जिसमें मानव क्या था कि पूर्ण रूप से खाना बदोश था, मानव शिकार पर निर्भर था, मानव जो है मौसमी फलों पर निर्भर था, मानव चिड़ियों के शिकार पर निर्भर था, मानव कंदमूल खाता था, मानव जो है मछलियों को मार करके खाता था, ये सभी चीज़ों पे मानव निर्भर होता था। जिसमें सबसे पहले जो खाद्य संग्राहक का साक्ष्य मिला है वो क्या है, 20 लाख साल पहले का मिला है। और देखिए कि इसमें आरंभिक नगर में मानव क्या क्या था, मानव जो है मानव किस रूप में था, तो पहला है खाना बदोश, दूसरा खाद्य संग्राहक, जिसे खाद्य संग्राहक भी कहते हैं, खाद्य संग्राहक भी कहते हैं। और मानव मछली को खाता था, कंदमूल खाता था, फल पर निर्भर होता था, मछलियों का शिकार करता था, चिड़ियों का शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था। ये सभी चीज़ों को मानव जो है अपने भोजन के रूप में, खाद्य संग्राहक के रूप में इस्तेमाल किया करता था। और दूसरा चैप्टर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण, यानी कि मानव को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने का क्या क्या कारण था, वो चीज़ों के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। मानव आखिर क्या कारण था मानव का कि एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह जो है उनको माइग्रेट करना पड़ता था। देखिए दूसरा टॉपिक हम बता रहे हैं, जिससे मानव एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या कारण था। एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण। इसका मानव को एक जगह से दूसरे जगह जाने का बहुत सारा कारण था, जिसमें भोजन, क्योंकि मानव का सबसे पहले भोजन में सबसे प्राथमिक दायरा जो निभाती है वो है पानी। यानी कि मानव
क्या होता था कि जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होते थी, जो जहाँ से पानी गुजरती थी, नदी होते थी, उसके साइड में मानव बसते थे। दूसरी बात है कि खाना, मानव जो है ये खाने पर निर्भर था। तो मानव क्या है कि जहाँ शिकार मिलता था और वहाँ से शिकार अगर ख़त्म हो गया तो दूसरे जगह जाना पड़ता था। दूसरी एक बात है कि अगर मानव कंदमूल खाता था तो कंदमूल तो मौसमी होता था। पेड़ पौधों में क्या है कि मौसमी फल होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता था कि एक जगह का अगर फल ख़त्म हो गया तो उनको फिर भोजन की तलाश में जो है दूसरी जगह जाना पड़ता था। और तीसरी बात क्या है कि जानवरों का शिकार क्या था कि मानव एक जगह शिकार कर लिया, मानव उसको खा लिया और सारे शिकारी अगर ख़त्म हो जाते थे, जानवर ख़त्म हो जाते थे तो फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। और फिर चौथी बात क्या है कि मौसम में परिवर्तन ये तो हम बता दिए कि पेड़ पौधों में क्या है कि मौसमी फल होते थे, क्या है कि एक मौसम में फल हुए, फिर क्या है कि फिर वो ख़त्म हो जाते थे, तो फिर वो अगले साल ही होते थे। इसीलिए क्या होता था कि मानव एक जगह से जा कर के दूसरे जगह उनको प्रस्थान करना पड़ता था। इसमें क्या था कारण, पहला कारण था खाना, पहला कारण भोजन, दूसरा जो कारण था वो था जानवरों का शिकार, और तीसरा जो कारण था वो क्या था, मौसमी फलों की तलाश। पहला कारण था भोजन में क्या था कि मानव क्या होता था कि जानवरों का शिकार करके भोजन खाता था, कंदमूल खाता था, चिड़ियों को मारकर खाता था, मानव जल को पीता था। और क्या होता था कि एक जगह से अगर भोजन के सारे जो है सोर्स ख़त्म हो जाते थे तो मानव को दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता था। दूसरी बात है कि जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करने का मतलब वही था कि खाना खाना। तो खाना क्या था कि जानवरों को मार करके खाता था, एक जगह का जानवर ख़त्म हो जाता, दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा क्या था कि मौसमी फलों की तलाश। पेड़ पौधों में क्या मौसमी पौधे होते हैं, तो क्या है कि उसी को क्या है कि अगर पौधा में पेड़ में अगर फल ख़त्म हो गया तो फिर क्या है कि पूरा खाने का सोर्स ख़त्म हो जाता था, तो जाना पड़ता था। और तीसरा टॉपिक जो है वो क्या है कि पूरा स्थल है। तो पूरा स्थल क्या आपको बताने वाले हैं। पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल, पूरा स्थल से क्या क्या का साक्ष्य मिला है। पूरा स्थल से क्या है कि बर्तन का साक्ष्य मिला है, औजारों का अवशेष मिला है। मानव जो है जो चीज़ से शिकार किया करते थे, मानव भोजन के लिए जो चीज़ों को जानवरों को मारने के लिए जो है जो औजारों का शिकार करते थे, वो पूरा स्थल से जो है इसका साक्ष्य मिला है। जिसमें क्या है कि औजारों में क्या था कि मानव क्या था कि पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। पत्थरों को क्या है कि नुकीला बना करके उसको क्या है कि शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें भी बहुत तरह का जो है औजार होता था। जो एक होता था फेंक का भी मारने वाला होता था, एक होता था कि ढुलका करके जानवरों को जो है झुंड में जो है गिरा करके मार देने का वो भी होता था। दूसरा होता था कि जो मानव मरने के बाद उसको चीर फाड़ करने के लिए उसको अलग से औजार होता था। तो वो बहुत तरह के औजार मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया था। वो सबसे पहले औजार जो है पत्थर का ही हुआ करता था। सबसे पहले क्या है कि औजार में क्या है कि बेदनी होता था, छेदनी होता था, ये बहुत तरह का औजार होता था। जिसमें क्या है कि फेंक कर मारने वाले,
फेंक कर मारने के लिए अलग होता था, फेंक कर मारने वाला। चीरने के लिए अलग होता था, चीरने के लिए अलग होता था। बहुत तरह के हथियार जो होते थे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से मानव की जो है बर्तनों का भी अवशेष मिला है कि मानव जो है सबसे पहले क्या है कि किस चीज़ में जो है बना करके खाते थे, मानव किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ों का भी पूरा स्थल में जो है साक्ष्य मिला है। अब जो है वो चौथा जो है टॉपिक जो है वो है कि भीमबेटका। भीमबेटका जो है सबसे पहले हम बता देंगे कि भीमबेटका से जो है कहाँ से भीमबेटका कहाँ पड़ेगा, तो एमपी में पड़ेगा, जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। भीमबेटका से सबसे पहले क्या है कि वहाँ गुफा मिला है, जो वहाँ मानव जो है कैसे मतलब कंदरा में रहते थे, मानव कैसे ये जो है बारिश हो चाहे ठंड हो, कैसे मानव जो है कंदराओं में अपने आप को सुरक्षित रख पाते थे, जानवरों के शिकार से कैसे बच पाते थे, ख़तरनाक जानवरों से कैसे अपने आप को बचा पाते थे। और इसका एमपी में सबसे पहले भीमबेटका की जो गुफा है सबसे पहले जो माना जाता है क्या था कि नर्मदा घाटी पे ये स्थित है। भीमबेटका कहाँ पड़ेगा, तो एमपी में पड़ेगा, जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। और यहाँ क्या है कि कंदराओं का साक्ष्य मिला है, और कंदराओं का साक्ष्य मिला है। और मानव जो है वहाँ सुरक्षित अपने आप को रखते थे, मानव जो है गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। मानव क्या था कि कंदरा में क्या था कि वहाँ बारिश हो या ठंड हो, उसके बाद जानवर से सुरक्षित रहते थे, सुरक्षित रहते थे। मानव वहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते थे। और यहाँ नर्मदा घाटी में स्थित है, यह गुफा नर्मदा घाटी में स्थित है। हो गया। अब अगला टॉपिक जो है वो कुरनूल गुफा है कि कुरनूल गुफा जो है आखिरकार क्या था, कुरनूल गुफा से क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है, उसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं। कुरनूल गुफा आखिरकार कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ से क्या है कि राख का साक्ष्य मिला है। मानव जो है सबसे पहले क्या है कि कुरनूल गुफा जो है एक गुफा था मानव के रहने का। जैसे हम बताएं कि आखिरकार गुफा का इस्तेमाल मानव क्यों करते थे, तो क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए करते थे, जानवरों से बचाने के लिए करते थे। और उसी तरह एक गुफा कुरनूल गुफा है जो कहाँ मिला है, वो आंध्र प्रदेश में मिला है, जिसमें क्या है कि राख का साक्ष्य मिला है, जिसमें बताया जाता है कि मानव जो है मांस भूंजने का काम करते थे। और मानव क्या था कि खतरनाक जानवरों को शिकार किया करते थे। मानव क्या है कि मतलब कि जानवरों से क्या है सुरक्षित रखने के लिए मानव जो है अपने आप को गुफा में सुरक्षित रखते थे। और आंध्र प्रदेश में बता रहे हैं कि जो राख का साक्ष्य मिला है उसके बारे में बता रहे हैं। ये कहाँ पड़ेगा, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और इस यहाँ से क्या है कि राख का साक्ष्य मिला है, राख का, जिसमें क्या है कि मानव
राह का साक्ष्य मिला है, जिसमें क्या है कि मानव मांस भूनने का काम करते थे, मांस भूनने का, मांस भूनते थे। और दूसरी बात क्या है कि मानव जो है ये जानवरों से सुरक्षित रखते थे, इसीलिए जो है आग का इस्तेमाल किए होंगे कि मानव जो है जानवरों को दूर भगाया जाए, ये चीज़ों का। उसके बाद क्या है कि कुरनूल गुफा से जो है 12,000 साल पहले, कुरनूल गुफा से 12,000 साल, 12,000 साल पहले कुरनूल गुफा से जो है जलवायु में परिवर्तन बताया जाता है कि कुरनूल गुफा में क्या है कि 12,000 साल पहले वहाँ जो है जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। और वहाँ था क्या था कि मैदान में क्या था कि हिरन हो, भेड़ हो, बकरी हो, और तरह तरह के जानवरों में क्या है कि एक जो है ये जलवायु परिवर्तन हुआ। उसमें मानव क्या था कि जो तरह तरह के जानवर थे, हिरन थे, चिड़िया थे, चाहे तरह तरह का जो है भेड़ थे, बकरी थे, सूअर थे, ये सब चीज़ों का क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ। तो धीरे धीरे क्या है कि जानवरों का अस्तित्व खत्म होने लगा था। जलवायु परिवर्तन हुआ जिसमें भेड़ हो, बकरी हो, जानवर हो, उसमें क्या है कि असहजता जो है महसूस किया और इसका अस्तित्व जो है खत्म होने लगा। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है हम बता रहे। अगला छठा टॉपिक जो है वो है आरंभिक पशुपालन व कृषि के साक्ष्य। प्रारंभिक पशुपालन और आरंभिक पशुपालन और कृषक की खोज। अब क्या है कि आरंभिक पशुपालन और कृषक की खोज यानी कि सबसे पहले मानव जो है पशुओं को क्यों पाला। सबसे पहले मानव पशु को इसीलिए पाला कि वो क्या है, सबसे पहले कृषि का खोज किए। कृषि का खोज सबसे पहले मेहरगढ़ से 8,000 साल पहले, 8,000 साल BC को बताया जाता है कि सबसे पहले जौ और गेहूँ का सबसे पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है कि सबसे पहले मानव जो है 8,000 साल पहले क्या है कि कृषि का आविष्कार किए थे। उसके बाद क्या है कि कृषि का आविष्कार जब होने लगा था तो मानव क्या है, कृषि का आविष्कार होने लगा तो मानव क्या था कि सुरक्षित रखने के लिए कृषि में क्या है कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। कुत्ते को पालते थे, कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। मानव जो है कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। और क्या है कि उसके बाद जो है पशुओं को पालना की जो एक प्रथा होती है वो मतलब कि शुरुआत पकड़ ली, जिसमें क्या था कि उसके बाद जानवरों को भी पालने लगे। ये तो जानवरों में आते थे, इसमें क्या है कि गाय को भी पालने लगे
और भी जानवरों को पालने लगे, और भी जानवरों को पालने लगे, भेड़ को पालने लगे, गाय और भेड़ को भी पालने लगे। और अगला टॉपिक है अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है बुर्ज होम। अच्छा सॉरी, ये हम बताना भूल गए, बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ क्या है, गड्ढे का साक्ष्य मिला है, गड्ढे का साक्ष्य मिला है, जिसमें मानव को क्या बताया जाता है कि मानव के बारे में क्या बताया जाता है कि मानव जो है गड्ढे खोद करके रहा करते थे। और दूसरा जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा जो है वो है क्या है कि चिरांद कहाँ? बिहार है। यहाँ बताया जाता है कि सबसे पुराना जो है मानव का कंकाल मिला है। और चौथा जो दोस्तों है वो है कोल्डीहवा। कोल्डीहवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डीहवा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और पांचवा कौन सा है? तो पांचवा क्या है कि दाओजली है, दाओजली कहाँ स्थित है? तो दाओजली जो है वो बिहार में स्थित है, दाओजली बिहार में स्थित है। अच्छा, ये सब जो सारे स्थल बताए हैं ये जो है आरंभिक पशुपालन और कृषक के साक्ष्य जो मिले हैं वो यही जगह से मिला है। बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद और कोल्डीहवा। ये आरंभिक पशुपालन और कृषि के साक्ष्य टॉपिक है, इसी का अंग है, जिसमें क्या है कि बुर्ज होम है। बुर्ज होम से मानव के गड्ढे खोदने का साक्ष्य मिला है, जिसमें बताया जाता है कि मानव गड्ढे खोद कर आते थे। दूसरा मेहरगढ़ से क्या है कि कृषि का साक्ष्य भी मिला है, ये क्या है कि पाकिस्तान में स्थित है। और 8000 ईसा पूर्व में 8000 BC में बताया जाता है कि मानव सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करते थे। चिरांद जो है बिहार में स्थित है, यहाँ से जो है मानव का कंकाल मिला है। और कोल्डीहवा जो है कृषि के लिए जाना जाता है कि कृषि जो है सबसे पहले जो है कृषि का मतलब कि जो भी फसल है वो उपजाया गया था। दाओजली बिहार में स्थित है। अब चलिए कि बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में स्थित है। और यहाँ क्या है कि गड्ढे खोद करके मानव रहते थे, यहाँ गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये टॉपिक था, और जिसमें और अगला टॉपिक भी है वो हम बता रहे हैं कि अगला टॉपिक क्या था। तो सबसे पहले मेहरगढ़ जो है ये क्या था? मेहरगढ़ को थोड़ा डिपली बता देते हैं कि मेहरगढ़ से 8000 कृषि का साक्ष्य मिला, गेहूं और जौ की खेती हुआ था। ये पाकिस्तान में स्थित है,
और यहाँ क्या है कि आरंभिक बस्ती यानी कि मानव जो है सबसे पहले बस्ती बसाए थे, वो क्या था कि 8000 ईस्वी में बसाए थे। 8000 ईस्वी में सबसे पहले मानव जो है बस्ती को बसाए थे। यह स्थान जो है, यह स्थान ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेहरगढ़ जो है ईरान के लिए, ईरान जाने का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। महत्वपूर्ण रास्ता हुआ करता था, महत्वपूर्ण रास्ते होते थे जो क्या है कि ईरान अगर जाना है तो मेहरगढ़ से जाते हुए रास्ता जो है गुजरता था, जिससे ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। और यहाँ कब्र भी मिला है, यहाँ जो है कब्र भी मिला है, कब्र यहाँ मेहरगढ़ में मानव का कब्र भी मिला है। यह जो है एक यहाँ जो है मानव जो है बकरी को भी दफनाया था, जिसमें क्या है कब्र में क्या है कि मानव बकरी को दफनाया थे, बकरी को दफनाए थे। यहाँ मानव जो है क्या है कि बकरी को दफनाए थे। यह जो होता था वो क्या है कि कब्र होता था, जिसमें क्या है कि जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अब है पशुपालन। अब क्या है कि पूरा पाषाण इसको दो भागों में इसको बांटा जा रहा है, पूरा और पाषाण। पूरा मतलब क्या होता है पुराना, और पाषाण मतलब क्या हो जाएगा तो पत्थर, यानी कि पुराना पत्थरों को काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। इसको हम प्राचीन भी कहेंगे, प्राचीन भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये 3 खंडों में बट जाएगा, पूरा पाषाण काल 3 खंडों में बट जाएगा। पूरा पाषाण काल को हम 3 खंडों में बांट देंगे, पूरा पाषाण काल को हम 3 खंडों में बांट देंगे, जिसमें क्या है कि पूरा पाषाण काल आ जाएगा, पूरा पाषाण काल जो क्या है कि 20 लाख से जो क्या है कि 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है, 12,000 साल तक। और ये दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये जो है 12,000 से, ये मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 BC, 12,000 से 10,000 BC तक माना जाता है, 12,000 से 10,000 BC तक माना जाता है। और तीसरा जो है वो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल। और ये नव पाषाण काल जो है 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 6,000 तक भी माना जाता है, 10,000 से 6,000 तक भी माना जाता है। ये नहीं तो NCERT में दिया हुआ है कि 10,000 से लेकर के और अगले काल तक माना जाता है। अब इसमें क्या है देख लीजिएगा आप लोग। और पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल मानव यहाँ क्या था, मानव जो है खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, मानव खाद्य संग्राहक था। मानव क्या था, जानवरों का शिकार करता था,
जानवरों का शिकार करता था। मानव आग का आविष्कार किया इसी में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही किया। अब मध्य पाषाण काल क्या है? कि मध्य पाषाण काल के लास्ट में, मध्य पाषाण काल के लास्ट में कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार हुआ। मानव जो है बस्तियाँ बसाने लगा। बस्तियाँ बसाने लगा। और नवपाषाण काल क्या? नवपाषाण काल में मानव जो है थोड़ा मतलब चेतनशील होने लगे। चेतनशील होने लगे। यानी कि मानव जो है, मानव का मस्तिष्क जो है धीरे धीरे डेवलप होते गया। हेलो दोस्तों, अब आरंभिक मानव की खोज चैप्टर ख़त्म हो गया है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, मैसेज करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस हमारा कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ ये कैसा लगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मैसेज करिए और उसका जवाब हम देंगे। और इस चैनल प्रभु टीचिंग क्लासेस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि ये क्लास कैसा लगा और ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।